दोस्तों तभी काव्या नैना से बोलती है, अरे नैना बेटा, आप इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो? तभी धीरे से नैना ने अपने सिर को घुमाया। दोस्तों उसका चेहरा देखते ही काव्या की हालत खराब हो गई। दोस्तों नैना की आंखें सफ़ेद हो चुकी थी और उसके चेहरे पे एक भयानक सी मुस्कान थी। यह भयानक दृश्य देखने के बाद काव्या तुरंत चिल्लाने लगी। दोस्तों काव्या की इतनी भयानक चीख सुनकर वहाँ पे महेश तुरंत आ गया। दोस्तों महेश अपनी बेटी नैना का चेहरा देखते ही उसके खून जम गए। दोस्तों इतना भयानक उस नैना का चेहरा था। दोस्तों किसी तरह से उन सब की यह भयानक रात कट गई। हेलो दोस्तों, मैं प्रदुम। दोस्तों आप सभी का वेलकम है आज की इस हॉरर स्टोरी में। दोस्तों आज की कहानी एक ऐसे गांव की है। दोस्तों उस गांव में एक ऐसा घर था। दोस्तों वह घर कोई नॉर्मल घर नहीं था, बल्कि उस घर में एक आत्मा का वास था। उस घर पे एक आत्मा का साया था। दोस्तों उस आत्मा, उस चुड़ैल का शिकार हुआ एक परिवार। दोस्तों वो परिवार उस घर में एक नॉर्मल लाइफ बिताने के लिए गया था और उन सबके साथ एक ऐसा भयानक हादसा होता है जिसके बाद तो दोस्तों उन सब की लाइफ ही बर्बाद हो गई। तो दोस्तों आखिर क्या हुआ था उस फैमिली के साथ, वो कौन सा भयानक हादसा हुआ था उस परिवार के साथ, हम आगे कहानी में जानते हैं। दोस्तों चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए हम सब उस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों यह घर गांव के एक छोर पे बसा हुआ था, यानी गांव के एक साइड में बसा हुआ था। दोस्तों यह घर काफ़ी बड़ा था। उस घर में महेश और उनकी पत्नी काव्या और 9 साल की उनकी बच्ची नैना, जो कि एक हैप्पी फैमिली की तरह रह रहे थे। दोस्तों उन सब के साथ शुरू में तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, और दोस्तों उस घर में एक अजीब सा सन्नाटा रहा करता था। वह घर ऐसा लग रहा था जैसे दिन में भी कुछ छुपा रहा हो। दोस्तों इन सब से बेखबर, इन सब से अनजान वह छोटी सी फैमिली अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर रही थी। पर अफसोस एक रात की बात है, आई थिंक रात के 1 बज रहे थे। दोस्तों सभी लोग सो रहे थे। तभी अचानक काव्या की नींद खुली। काव्या क्या देखती है, उसकी बेटी नैना वह अपने बिस्तर पे नहीं थी। दोस्तों काव्या उठकर इधर उधर देखने लगती है, पर नैना उसे कहीं नज़र नहीं आती है। तभी काव्या, नैना, नैना बेटा कहाँ हो आप, उसे धीमी आवाज़ में पुकारने लगती है। दोस्तों तभी अचानक काव्या को एक आवाज़ सुनाई देती है। दोस्तों वह आवाज़ पायल की थी, जो छन छन करके आ रही थी। दोस्तों तभी काव्या को ऐसा लगा आवाज़ नीचे से आ रही हो। दोस्तों काव्या सीढ़ी पकड़ के नीचे गई। नीचे जाने के बाद काव्या देखती है उसकी बेटी एक कोने में खड़ी थी, नैना एक कोने में खड़ी थी। दोस्तों वह अपना सर दीवार की तरफ कर रखी थी और उसकी पीठ काव्या के ठीक सामने थी। दोस्तों तभी काव्या नैना से बोलती है, अरे नैना बेटा, आप इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही हो? तभी धीरे से नैना ने अपने सिर को घुमाया। दोस्तों उसका चेहरा देखते ही काव्या की हालत खराब हो गई। दोस्तों नैना की आंखें सफ़ेद हो चुकी थी और उसके चेहरे पे एक भयानक सी मुस्कान थी। यह भयानक दृश्य देखने के बाद काव्या तुरंत चिल्लाने लगी। दोस्तों काव्या की इतनी भयानक चीख सुनकर वहाँ पे महेश तुरंत आ गया। दोस्तों महेश अपनी बेटी नैना का चेहरा देखते ही उसके खून जम गए। दोस्तों इतना भयानक उस नैना का चेहरा था। दोस्तों किसी तरह से उन सब की यह भयानक रात कट गई। अगली सुबह वह दोनों गांव के एक पंडित जी के पास गए। तभी पंडित जी नैना और महेश से बताते हैं, उस घर में पहले एक औरत रहा करती थी। उसका पति उससे प्यार नहीं करता था और उसे धोखे से मार डाला। तभी से उस औरत की आत्मा उसी घर में बसी हुई है और उसी घर में भटकती है, जो तुम सबको परेशान कर रही है। दोस्तों
तभी नैना का मन उस घर में जाने को नहीं कर रहा था। नैना महेश से बोलती है, हम सब उस घर में नहीं चलेंगे। तभी महेश नैना से बोलता है, मैं हूं ना, तुम सब इतने परेशान मत हो, मैं तुम दोनों को कुछ भी नहीं होने दूंगा। और वह अपनी पत्नी को गले लगा लेता है। दोस्तों, पर इस रात को बहुत भयानक होने वाला था उन सबके साथ। ये बात को महेश को समझनी चाहिए थी। जान के अनजान बनना अपनी गलती होती है। दोस्तों, उसी रात को वह सब सो रहे थे। रात के करीब 3 बजे फिर से वही घटना शुरू हो गई। दोस्तों, उन सबके बेडरूम का दरवाज़ा अचानक खुल जाता है चर चर की आवाज़ से। दोस्तों, उन सबकी नींद खुल जाती है तो सामने वह सब क्या देखते हैं। दोस्तों, सामने वही औरत खड़ी थी जिस औरत के बारे में पंडित जी ने उन सबसे बताया था। इस बार उसका भयानक चेहरा, उसकी भयानक आंखें, दोस्तों वो एकदम गुस्से में लग रही थी। दोस्तों, तभी नैना अपने बिस्तर से उठकर उस औरत की तरफ जाने लगती है, उस चुड़ैल की तरफ जाने लगती है। दोस्तों, यह देखने के बाद काव्या उस औरत के सामने, उस चुड़ैल के सामने रोने लगती है और अपनी बेटी की भीख मांगने लगती है। दोस्तों, नैना उस औरत से रिक्वेस्ट कर रही थी, छोड़ दो मेरी बेटी को, मत लेकर जाओ मेरी बेटी को, हमारे जीने का यही एक लौता सहारा है। दोस्तों, इतना कहने के बाद महेश तुरंत उस औरत के सामने जाकर, उस चुड़ैल के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। दोस्तों, डरी हुई आवाज़ में महेश बोलता है कि मैं तुम्हें समझता हूँ, मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूँ, मैं जानता हूँ तुम्हें प्यार नहीं मिला, तुम्हें प्यार चाहिए था, पर तुम हमारी खुशियों का गला मत घोटो, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, हमारी यह छोटी सी फैमिली को खुश रहने दो। दोस्तों, वह चुड़ैल दोनों की तरफ देखती है, उसके बाद वह हवा में गायब हो जाती है। दोस्तों, अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल था। नैना एक नॉर्मल लड़की जैसा बिहेव कर रही थी। यह देखकर काव्या बहुत खुश हुई और अपने पति को गले लगा लेती है। दोस्तों, तभी नैना अपने पति महेश से बोलती है कि आखिर तुमने हम सबको बचा ही लिया, हम सबको कुछ नहीं होने दिया। तभी महेश बोलता है कि अगर हम सब डर के आगे डट कर खड़े रहें तो हम सब किसी भी डर को हरा के जीत सकते हैं, जो कि महेश ने रात को कर दिखाया। दोस्तों, अब इसी के साथ ये स्टोरी भी, ये छोटी सी हॉरर स्टोरी भी अब यहीं पे समाप्त होती है। तो दोस्तों, हमें जीवन में कभी कभी ऐसा कदम उठाना चाहिए। हर जगह डर कर भागना सही नहीं होता है। यह बात महेश ने साबित कर दिया।